एक छोटा सा बच्चा होता है, उसके पिता की मौत हो चुकी होती है। 8 वर्षीय बच्चे का रो रो कर बुरा हाल है। वो रो रहा है और अपने पिता को देख देख कर कह रहा है, क्या पापा अब आप कभी भी नहीं उठोगे क्या? मामा साइड में बैठे हैं और मामा उसकी बातें सुन रहे हैं। मामा की आंखों में भी आंसू आने लगते हैं। मामा भी अपने जो बहनोई थे उनसे बड़ा प्रेम किया करते थे, क्योंकि जो वो इंसान थे वो बेहद सरल और सहज स्वभाव के व्यक्ति थे। अब जो भांजा है रो रो के बिलक बिलक के बुरा उसका हाल है, उसके साथ में वो वहाँ पर बैठ जाते हैं और अपने जीजा के पास यानी अपनी बहनोई के पास बैठ करके जब उनका सिर देख रहे होते हैं, उनके सर पर हाथ फेर रहे होते हैं, तो उनकी नज़र अचानक से ऐसी चीज़ पर जाती है जिसे देख करके सब लोग चौंक जाते हैं और तुरंत पुलिस बुलाई जाती है। और पुलिस बुलाकर जहां अभी अंतिम संस्कार किया जा रहा था वहां अंतिम संस्कार को रोक करके पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेज दिया जाता है। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो लोग सुनकर हैरान रह जाते हैं, परेशान रह जाते हैं कि जिसे महज एक हादसा समझा जा रहा था, दरअसल वो हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ज्योति गौड़ और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक जिला लगता है कोटपुतली, और कोटपुतली की ही एक नगर पालिका है, एक कस्बा है जिसका नाम है भैरोड। भैरोड की ही ये बात है। दरअसल 7 मार्च 2022 का ये वाकया रहा होगा। एक घर होता है, घर में 4 लोग हैं, यानी एक मुखिया, उसका बेटा, उसकी बहू और उनका एक 8 वर्षीय पोता। जो बेटा है उनका नाम है विक्रम सिंह, जो मुखिया हैं उनके घर के उनका नाम है बलवंत सिंह। बलवंत सिंह का जो बेटा है उनका नाम है विक्रम सिंह। विक्रम सिंह की उम्र उस वक्त रही होगी महज 33 वर्ष। उनकी जो बहू है पूजा, उसकी उम्र रही होगी 29 वर्ष। एक 8 वर्षीय पोता है। अब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक से एक दिन 7 मार्च 2022 को जो पूजा है वो जैसे ही अपने बेड से खड़ी होती है, बेड से अपना पैर जमीन में रखती है, तो देख करके चौंक जाती है। जो उसके पति विक्रम सिंह हैं, उनकी लाश खून से लथपथ जमीन में पड़ी हुई है। देखकर डर जाती है, परेशान हो जाती है और चीखने चिल्लाने लगती है। बच्चा है वो भी सो रहा है और जो ससुर हैं वो मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर गए हुए हैं। अब फोन किया जाता है, ससुर घर आते हैं, घर आकर देखते हैं तो बेटे को इस हालत में देखकर उनका भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। धीरे धीरे खबर आग की तरह फैलने लगती है और फैलने के बाद लोग भी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। आनन फानन में उन्हें पास के ही सामुदायिक केंद्र ले जाया जाता है और जा करके उनकी जांच कराई जाती है, लेकिन डॉक्टर जाते ही बोल देते हैं कि आपको आने में बेहद देरी हो गई, ये अब जीवित नहीं है। मृत घोषित कर दिया जाता है। रिश्तेदारों को फोन कॉल्स कर दिए जाते हैं। अंतिम संस्कार की तैयारी हो जाती है। अब अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाने लगता है, तो जहां पर उनको लिटाया गया है वहीं बैठकर उनका 8 वर्षीय बच्चा रो रो कर बुरी तरह से बिलख रहा है, कह रहा है कि क्या पापा अब आप जिंदगी में दोबारा कभी खड़े नहीं होंगे? क्या मेरे साथ कभी आप खेलोगे नहीं? क्या मुझसे कभी आप बातें नहीं करोगे? उन्हीं के पास में उसके मामा बैठे हैं। मामा से बार बार कह रहा है कि मामा, क्या एक बार मरने के बाद कोई वापस नहीं आता? क्या एक बार मरने के बाद कोई दोबारा खड़ा नहीं होता? मामा रोने लगते हैं। मामा की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। वो भी अपने बहनोई के पास बैठकर उनके सर पर हाथ फेरने लगते हैं और हाथ फेरते फेरते अचानक उनकी नज़र उनके गर्दन पर पड़ती है और हाथों पर पड़ती है। गर्दन पर एक अजीब सा निशान था। हाथ पैरों में ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जबरन जकड़ दिया हो। एक अजीब सा नीला निशान था। अपने बहन के ससुर से पूछा जाता है, वो कोई जवाब नहीं दे पाते। इसी चीज की जानकारी अपनी बहन से ली जाती है, वो भी जवाब नहीं दे पाती। लेकिन जो मामा हैं वो अब रुकते नहीं हैं, तुरंत पुलिस में कॉल करते हैं और पुलिस को उस जगह पर बुला लिया जाता है। अब मौके पर पुलिस पहुंचती है। जैसे ही देखती है, लाश को कब्जे में ले लिया जाता है और कब्जे में लेकर के लाश को तुरंत
पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। 8 मार्च 2022 को जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल अब तक जो लोग समझ रहे थे कि जो विक्रम सिंह हैं, दरअसल उनकी मौत बेड से गिरने से हुई है, उनके सर में चोट लगी और ये एक हादसा था, एक आम सी बात थी। लेकिन वो एक हादसा नहीं था बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, जिसमें पता चलता है कि उनके सर पर किसी भारी वस्तु से वार किया गया है। उन्होंने अपने आप को बचाने का प्रयास किया है, हाथ पैर मारे हैं, तो उनका गला दबा करके उनकी हत्या कर दी गई है। अब जैसा कि घर में सिर्फ 4 सदस्य थे, एक उनके ससुर बलवंत सिंह यानी उस विक्रम सिंह के पिता बलवंत सिंह, उनकी पत्नी पूजा और एक 8 वर्षीय बच्चा। अब 8 वर्षीय बच्चे को छोड़कर बड़ों से जब पूछा जाता है, ससुर से और बहू से, तो वो कोई खास जानकारी नहीं दे पाते। लेकिन पुलिस उनसे जब सख्ती से पूछताछ करती है तो सख्ती से पूछताछ पर अब वो लोग टूट जाते हैं और टूटकर बताना शुरू करते हैं कि 6 मार्च 2022 की रात लगभग 2:30 से 3 बजे का वाकया रहा होगा। जो ससुर हैं बलवंत सिंह, वो बहू पूजा वर्मा के उस पूजा के कमरे में आते हैं और पूजा को एक अजीब सा इशारा करके अपने पास बुलाते हैं। पूजा अपने कमरे से उठती है और उठ कर के अपने ससुर के कमरे में चली जाती है। ससुर के कमरे में जाने के बाद अब वो जोर जोर से हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं। दरअसल रात का लगभग 2:30 से 3 बजे का ये वाकया था। तो आम तौर पर रात में जब सब लोग सुनसान जगह होती है, आवाज़ें तेज आती हैं। इसी वजह से एक कमरे की आवाज़ें दूसरे कमरे में जा रही थी। उसके पति की नींद खुल जाती है, वो उठते हैं और उठ करके अपने पिता के कमरे की ओर बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वो अपने पिता के कमरे की तरफ जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं तो देख करके क्या देखते हैं, उसके पिता और उसकी पत्नी आपत्तिजनक स्थिति में एक दूसरे के साथ लेटे हुए हैं। वो देख करके चौंक जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। उसकी नज़र अपने पिता पर भी पड़ती है, अपनी पत्नी पर भी पड़ती है। दोनों आपत्तिजनक स्थिति में हैं, ये भी उसने देख लिया, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोलता। वो बिल्कुल शांति से अपने कमरे की तरफ वापस जाने लगता है। जैसे ही वो जाने लगता है, वो अपने कमरे के दरवाजे तक भी नहीं पहुंचा था कि पूजा ने पीछे से आकर अपने दुपट्टे से उसका गला दबा दिया। जब वो विरोध करता है तो जो उसके पिता हैं बलवंत सिंह, उसके हाथ पैरों को पकड़ लेते हैं और एक भारी वस्तु उसके सर पर देकर मारते हैं। खून निकलने लगता है और वो वहीं पर गिर जाते हैं। अब वो लोग दुपट्टे को तो पंखे के पास लटका देते हैं और उसकी लाश को बेड के पास इस तरह से रख दिया जाता है जैसे वो बेड से गिर गए हों और कोई हादसा हुआ हो। खून वहीं पर बहने लगता है। सुबह में वो लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं। जो खून उस जगह पर था उससे साफ कर दिया जाता है और एक नया नाटक रचा जाता है जिसमें उसे एक हादसे को बता दिया जाता है। लेकिन जो मामा होते हैं वो भांजे के कहने पर उस चीज़ को एक बार देख लेते हैं और वो दोनों पकड़े जाते हैं। कहते हैं जुर्म करने वाला कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत पीछे छोड़ ही देता है। इसी तरह से दोनों ससुर बहू का पर्दाफाश हो जाता है, दोनों पकड़े जाते हैं। काश उन्होंने थोड़ी समझदारी दिखाई होती, क्योंकि विक्रम सिंह ने तो उनसे कुछ नहीं कहा था। वो शायद सुबह का इंतजार कर रहा था, हो सकता है वो शांति से कुछ बातें करना चाहता हो, कुछ उस चीज़ को कहकर बातें करता। लेकिन जब उसकी बहू से पूछताछ की जाती है तो बहू बताती है दरअसल 1.5 साल पहले उसकी सास की मौत हो जाती है कैंसर की वजह से। कैंसर की वजह से मौत होने के बाद उसके ससुर के सर में अक्सर दर्द रहा करता था। ससुर बोलते थे कि मेरे सर में मालिश कर दो। बहू उनके सर में मालिश करती थी, तभी दोनों के बीच आपस में रिश्ते बन गए और ये रिश्ता लगभग 1.5 साल से था, लेकिन बेटे को भनक तक नहीं थी। लेकिन उस दिन रात में अचानक बेटा जाग जाता है और उसे उन चीज़ों के बारे में पता चल जाता है, लेकिन उसे बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना,
परेशान करना या आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। दरअसल आपको जागरूक करना है, सचेत करना है कि ऐसे रिश्ते जिनमें मान मर्यादाएं होती हैं, सम्मान होता है, कहते हैं ससुर पिता का रूप होते हैं, जिसमें रिश्तों की मर्यादा रखनी चाहिए, बहू को बेटियों का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन वहाँ पर ऐसी घटिया रिश्तों का जन्म होना भी एक तरह से अपराध को बढ़ावा देना ही होता है। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।